ओ भाई कैसे हिल रहा है देखो। We have solved this issue। पिछले कुछ महीनों में हमने इस GT के अंदर हैंडल वॉबल के इशू के ऊपर डिटेल में बात की थी। इस GT के अंदर से हैंडल वॉबल का इशू जो है वो कंप्लीटली जा चुका है। अगर आपकी कोई भी बाइक है तो ये चीजें जो इन्होंने की है आप भी ट्राई करके देखो, शायद आपका हैंडल वॉबल का इशू सॉल्व हो सकता है। हैंडल वॉबल आने का सबसे मेन रीजन होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट खराब हो चुका है तब आपको वो रिप्लेस करवाना है। दूसरा, अगर आपका कभी कोई बाइक के साथ फॉल हुआ है, आप कहीं पर गिरे हो, किसी की वजह से कोई हिट हुई है, उस टाइम पर ऐसा लगता है कि वो हिट इतना ज्यादा मेजर नहीं था, लेकिन उसकी वजह से भी आपका जो है वो हैंडल वॉबलिंग का इशू चालू हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप अपना टायर पीछे खुलवाते हो तो उसको स्विंग आर्म को प्रॉपर्ली टाइट कराओ, वरना अगर ये गाड़ी आप हाई स्पीड पे हो और आप स्लो डाउन करोगे तो गाड़ी आपके पीछे से डेडली वॉबल करेगी और आप गिर भी सकते हो, जो मेरे साथ हो चुका था औरा राइड पे। अगर आपने अपनी आगे वाली साइड में अपने हैंडल पे बहुत सारा वेट लोड करके रखा है, उस टाइम पर भी आपको हैंडल वॉबल का इशू आएगा। और चौथा, जैसे इन्होंने बोला, टायर चेंज करने के बाद हैंडल वॉबल का मोस्ट ऑफ द टाइम इशू सॉल्व हो जाता है। डेथ ग्रिप्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने हैंडल को बहुत ही ज्यादा ऐसे बाहर की तरफ से पकड़ लेते हो, जिसकी वजह से वॉबलिंग का इशू आता है। सबसे पहली बात तो मैंने साम दाम दंड भेद सब करके देख लिया, जा नहीं रहा था। मैंने अलाइनमेंट चेक करा लिया, मैंने कॉन्सेप्ट भी चेक करवा लिया, मैंने इसका व्हील अलाइनमेंट भी चेक करवा लिया, मैंने इसके फोक्स भी चेक करा लिया, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आई। एंड देन मैंने टायर ही चेंज कर दिया सीधा। मेरे को शोरूम वाले ने बोला टायर चेंज कर दो। ये 3-4 चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है अगर आप अपनी बाइक के अंदर से हैंडल वॉबल को हटाना चाहते हो। इसके अलावा आपके क्या सजेशंस हैं या फिर आपने इस चीज को फेस किया है, कैसे सॉल्व हुआ, ये सब आप हमें कमेंट में बता सकते हो। रील पसंद आई है? फॉलो फॉर मोर।